कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक आपको दूसरा, तीसरा, चौथा इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द मिल सकता है। पीसीडीए के कर्म दक्षता और कर्मशैली के ऊपर सवालिया निशान है दोस्तों। कल 17 मार्च 2023 को बहुत सारे पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हुआ है। सीपीपीसीज ने भी एरियर का भुगतान किया है, स्पर्श ने भी किया है। प्रॉब्लम होता है तो वो 10 दिन के लिए होता है, 20 दिन के लिए होता है, 50 दिन के लिए होता है, 100 दिन के लिए होता है। जल्द से जल्द बाकी जगहों पर भी उन बैंकों का सीपीपीसीज के द्वारा पेंशन का एरियर दे दिया जाएगा। 667 को हटाने का जो तरीका था पीसीडीए का बिल्कुल ही गलत था। जिन गलतियों को सुधारने के लिए स्पर्श को लागू किया गया वो गलतियां तो आज भी हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मुझे पता है दोस्तों कि आप सब अपने ओआरओपी का एरियर का इंतजार कर रहे हैं। जिनको पहला मुश्त मिल गया है वो दूसरे, तीसरे, चौथे का इंतजार कर रहे हैं, और जिनको अभी तक नहीं मिला है वो पहला मुश्त ही इंतजार कर रहे हैं, और फैमिली पेंशनर जिनको नहीं मिला वो पूरे एरियर का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में कल 17 मार्च 2023 को बहुत सारे पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हुआ है, उसका अपडेट लेके आया हूं। जैसे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं दोस्तों, इनमें सीपीपीसीज ने भी एरियर का भुगतान किया है, स्पर्श ने भी किया है। सीपीपीसीज में दोस्तों कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक शामिल हैं, जिन्होंने अपना एरियर का भुगतान डिफेंस पेंशनर को कर दिया है। अब इसमें एक बात समझने वाली है दोस्तों कि सीपीपीसीज अपने अपने अंचलों में काम करते हैं। अगर मान लीजिए पंजाब एरिया के सीपीपीसी पीएनबी ने अगर एरियर का भुगतान कर दिया, तो ये भी हो सकता है कि उसी बैंक के सीपीपीसी ने तमिलनाडु में भुगतान नहीं किया हो। लेकिन एक बार किसी बैंक का सीपीपीसी का भुगतान शुरू हो गया तो हम आशा ये लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द बाकी जगहों पर भी उन बैंकों का सीपीपीसी के द्वारा पेंशन का एरियर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो अपडेट था ओआरओपी के एरियर के ऊपर यही था। अब जिनको भी पहला इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथे का इंतजार कर रहे हैं, उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अगर उस दिन कुछ बड़ी बात निकल के आती है, सरकार को अगर कोई बड़ा आदेश माननीय कोर्ट की तरफ से मिलता है, तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द मिल सकता है। नहीं तो जैसे सरकार ने डिसाइड किया है वैसे ही मिलने के आसार हैं। लेकिन हाँ, अगले 1 साल के अंदर अंदर पूरा एरियर मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बजट में पूरे एरियर का पैसा को जो है धार्य किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे मैं बात करूंगा जो पीसीडीए की जो कार्यशैली है, पीसीडीए की जो कर्म दक्षता है, उसके ऊपर कुछ सवाल हैं मेरे। आप सबको पता है दोस्तों कि सर्कुलर नंबर 667 जारी कर दिया गया, जिसमें 15 मार्च तक भुगतान होने की बात थी। अब उस सर्कुलर को हटा दिया गया, ना ही उसका कैंसिल निकाला गया, ना ही उसका रिजेक्शन निकाला गया। यानी कि अगर मान लीजिए 667 जारी हो गया, उसको हटाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश मिले हैं, तो उसको हटाना क्या वेबसाइट से डिलीट करना ही उसको हटाना होता है? इससे क्या डिफेंस पेंशनर के बीच में एक असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हुई है? इससे क्या पीसीडीए के कर्मशैली और कर्मदक्षता के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा है? क्योंकि अगर 667 की बातों को निरस्त किया गया था तो उसका कैंसिलेशन निकालना जरूरी था, या तो उसका रिजेक्शन निकालना जरूरी था। अगर वेबसाइट से हटाने से ही बात बन जाती तो कई सारे ऐसे सर्कुलर हैं, कई सारे ऐसे नियम हैं, कई सारे ऐसे कानून हैं जो वेबसाइट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या वो यथास्थिति या ऑन ग्राउंड नहीं है क्या? वो भी तो है। तो 667 को हटाने का जो तरीका था पीसीडीए का बिल्कुल ही गलत था। अब दोस्तों, यहां पर मैं स्पर्श के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें लोकसभा में हुए सवाल जवाब का मैंने जिक्र किया था, जहां पर डिफेंस पेंशनर के पेंशन में रही गलतियों के बारे में मेंशन किया गया था, और सरकार ने यह जवाब दिया था कि उन गलतियों को दूर करने के लिए स्पर्श को लागू किया गया। और वहां कहीं ना कहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जो डिफेंस पेंशन के ऊपर आधारित था, 2017 का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह माना गया है कि 75% डिफेंस पेंशनर के पेंशन में गलतियां हैं, और उन गलतियों की वजह है रैंक का गलत फीड होना, पे ग्रुप का गलत फीड होना, लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस का गलत फीड होना, इवन डेट ऑफ बर्थ भी गलत फीड होना। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए आज के डेट में स्पर्श को इंप्लीमेंट किया गया है, जो कि अगर आज के डेट में मैं बोलूं तो स्पर्श फेल है। इसलिए फेल है दोस्तों, क्योंकि जिन गलतियों को सुधारने के लिए स्पर्श को लागू किया गया वो गलतियां तो आज भी हैं। आप अगर कोरिजेंडम पीपीओ में पेटी ऑफिसर्स की बात करें तो उनका रैंक पेटी ऑफिसर के जगह आर्टिफिसर 5 दिखाया गया है। आप अगर कोरिजेंडम पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो कई सारे पेंशनर हैं जिनके स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ में 1 जनवरी 3001 लिख दिया गया है, और ऐसे बहुत सारी गलतियां कोरिजेंडम पीपीओ में हैं। और तो और जो प्री 16 जो पेंशनर्स हैं उनका डाटा करेक्शन का अभी भी फैसिलिटी बंद है स्पर्श में।
दोस्तों इसको बंद हुए लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, और अगर एक सिस्टम में 7-8 महीने से कोई फैसिलिटी बंद है तो इसका मतलब उस सिस्टम में कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा है। अगर सुधार किया गया होता तो आज तक प्री-16 वाला जो डाटा करेक्शन का काम है उसको खोल दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को अगर सही करना है तो उसमें कितना समय लगेगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, अभी तो 7-8 महीने होने को हैं। अभी तक स्पर्श में प्री-16 का जो डाटा करेक्शन का काम क्यों नहीं खोला गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पीसीडीए के कर्मदक्षता और कर्मशैली के ऊपर सवालिया निशान है दोस्तों। अगर पीसीडीए इस तरीके से काम करेगा, अपने सर्कुलर को कैंसिल करने के बजाय वेबसाइट से हटा देना ही समाधान मान के चलेगा, स्पर्श में जितनी गड़बड़ियां हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितनी गलतियां हैं, उन गलतियों को इंक्लूड करके कोरिजेंडम पीपीओ निकालेगा, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, ग्रीवेंस डाले जाएंगे, उनके गोलमोल जवाब देगा, पेंशन डिसबर्समेंट में देरी करेगा, तो कहीं ना कहीं पीसीडीए के कर्म दक्षता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पीसीडीए को अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता डिफेंस पेंशनर के बीच में बना के रखना है तो काम करने के तरीके को, अपना काम के एक्यूरेसी को, काम के स्पीड को कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की, चेंज करने की जरूरत है। दोस्तों अगर पीसीडीए को फंड्स की कमी है, मान लीजिए स्पर्श में अगर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना है, फंड्स की कमी है, तो फंड्स मांगिए, उसको काम कराइए, उसको सही कीजिए, क्योंकि स्पर्श इंप्लीमेंट तो कर दिया, अब उसको सही करके उसके साथ लेके चलना है डिफेंस पेंशनर को। लेकिन अगर इतनी सारी गलतियां अभी भी रह जाएंगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी असमंजसता जो है डिफेंस पेंशनर के बीच में बनी रहेगी। तो इसको दूर करने की जरूरत है, और हमें आशा है, हमें भरोसा है कि पीसीडीए ये कर सकता है, कर पाएगा। तो इसी आशा के साथ, इसी भरोसे के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।